दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करेंगे और वो कहानी शायद आपने भी अपने बचपन में सुना होगा या किताबों में पढ़ा होगा। कहानी की सीख काफी तगड़ी है, तो कहानी को जरा ध्यान से सुनना। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था और बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। बात उसी वक्त की है जब भरद्वाज नाम के एक लड़के को भी सभी की ही तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम जाकर वह अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी और इसी कारण सभी के बीच वह उपहास का पात्र बन गया। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए सब उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। धीरे धीरे और भी कई साल गुजर गए। उसके सभी साथी अब शिक्षा खत्म करने पर पहुंच गए, पर भरद्वाज अभी भी उसी कक्षा से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब गुरुजी को भी उसकी चिंता सताने लगी और आखिरकार गुरु ने भी हार मानकर उससे बोला, बेटा भरद्वाज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो, अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। भरद्वाज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है और आखिरकार उसने उदास मन से निर्णय लिया कि सच में मुझे घर वापस चले जाना चाहिए और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। घर काफी दूर था और दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास भी लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी, जिसे देखकर वह कुएं के पास गया और कुएं के नजदीक जाने पर उसने देखा कि वहाँ पर पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटा, यह निशान हमने नहीं बनाए, यह तो पानी खींचते समय इस रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। भरद्वाज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास करने से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। यह सोचकर वह उत्साह से भर गया और तुरंत अपना रास्ता बदलकर फिर से गुरुकुल की ओर चल पड़ा। भरद्वाज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया और कुछ ही सालों बाद यही मंद बुद्धि बालक भरद्वाज देखते देखते अपनी सारी विद्याएं पूरी कर ली और दोस्तों, जिसे मंद बुद्धि कहकर गुरुकुल से निकाल दिया गया था, आगे चलकर यही मंद बुद्धि भरद्वाज संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गिरवान पदमंजरी की रचना की। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही था कि मैं आपको अभ्यास की शक्ति समझा पाऊं, मैं आपको यह बता पाऊं कि अभ्यास व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाती है, यानी कि प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको जीरो से हीरो बना सकती है। अगर आप एक ही चीज की प्रैक्टिस बार बार और लगातार करते रहे तो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे, फिर चाहे वो फील्ड कोई सी भी हो। आपको उस फील्ड से रिलेटेड कोई जानकारी पता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप अभ्यास कितना करते हो। अगर आप 100 बार फेल होने के बाद भी 101 बार फिर से उसी काम को दोगुनी ताकत के साथ करने के लिए तैयार हो, अगर आप अपने इंद्रियों को समेटकर सिर्फ एक काम में फोकस करने को तैयार हो, तो दोस्त, सफलता देर से ही सही लेकिन आपको जरूर मिलेगी। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर जिंदगी से हार चुके हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सक्सेस की सीढ़ी मिलती है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।